सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आमने सामने। अली अमीन गंडापुर की सूबे में फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत, अल्टीमेटम दिया। खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। किसी भी फोर्स ने सूबे में कार्रवाई की तो रद्द अमल दिया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ अब ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा, सरहदों की हिफाजत विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसहाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे की बात नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी आपको प्यारा होगा लेकिन वो मेरे सूबे को नहीं जानता, ना ही कुछ कर सकता है। तालिबानों के जरिए जो आप उनको ओन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। आपके दरमियान और मेरी पुलिस के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। इसहाक डार साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकता, नहीं उसकी कैपेसिटी है और नहीं उसको पता है। मोहसिन नकवी साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी आपको बड़ा प्यारा होगा, आपकी किताबों में वो बहुत कोई बड़ा डूअर होगा, क्रिकेट मैच के हवाले से शायद हो, कोई फ्लाईओवर बनाने के हवाले से हो कि शायद कोई फ्लाईओवर जल्दी बना लिया हो उसने, तो ठीक है। लेकिन मेरे सूबे के मसले के ऊपर मोहसिन नकवी न कुछ जानता है और न कुछ कर सकता है, न उसकी कैपेसिटी है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो के साथ ट्वीट किया। उसमें लिखा कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद लानी है या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अहम मुलाकात। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत की गई। फैसल करीम कुंडी ने शहबाज शरीफ को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाइकॉट से मुतालिक भी आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन पर भी गुफ्तगू हुई। मुल्क में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिरका। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अज़ला के कबायली अमायदीन को खुशामदीद कहा। जिरगे में ज़म अज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने और इलाके की तामीर और तरक्की के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में ज़म अज़ला का कोटा बहाल करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। ज़मशुदा अज़ला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने ज़मशुदा अज़ला के मसाइल के हवाले से कायम कमेटी के दायरा-ए-कार में तौसी की हिदायत कर दी। बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की तो गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से मुतासिर थक, नियाट, खुनर और थोर आफत ज़दा इलाके करार। दरिया हुंजा के बहाव में इजाफा, कई घर दरियाई कटाव की जद में आ गए। चिलमिस में 19 घर सफ़ाई हस्ती से मिट गए। थोर में पानी, बिजली और सड़कों की बहाली के लिए इमरजेंसी इकदाम का हुक्म। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा कि तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल जारी। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, चिन्योट, शाहकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। दरियाओं में तुग़यानी नदी नाले बिफर गए। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। हज़रों में मानसून बारिशें जारी। तरबेला डैम के स्पेलवेज खुलने से पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में तुग़यानी, शनका के मकाम पर 35 अफराद फंस गए। 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, दीगर के लिए ऑपरेशन जारी। दरियाए सिंध पर कोटरी बैराज की डाउन स्ट्रीम में सैलाबी पानी में तेजी से इजाफा। दरिया के किनारों पर आबाद लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक। इंतजामिया खामोश। आगे बढ़े आपको बताएं, चीन पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी सफीर जियांग जाई दोंग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फिरोग के वसी मौक़े हैं। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। महकमा हायर एजुकेशन से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला।
बरतानिया, कोरिया और कजाकिस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्क यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंपस बनाने में इजहार दिलचस्पी। सरकारी कॉलेजेस में मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तफाक। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। बात करेंगे वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की, कि जिनका कहना है बानी PTI का जेल में सहूलियात ना मिलने का बयान सरासर झूठ पर मबनी है। बानी PTI को B क्लास की जो सहूलियात मिल रही हैं वो बाकी B क्लास के कैदियों को मुयस्सर नहीं हैं। जो ईद वाले दिन सुबह 12 बजे उठता है वो आम दिनों में वजू के लिए गंदा पानी फराहम करने का झूठ किस मुंह से बोल रहा है। दूसरों के AC उतारने वाला आज सहूलियात ना मिलने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। जिस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं वो जमात एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। 9 मई के मुकदमात के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। कौम के बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले के अपने बच्चे अमेरिका में सैर सपाटे कर रहे हैं। PTI क़यादत को झूठे मुकदमात में सजाएं दी गई हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि तहरीक से पहले सजाएं दिलवाना PTI क़यादत और कारकुनों को दबाने की नाकाम कोशिश है। तहरीक के लिए पूरे मुल्क में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हमारी क़यादत और कारकुन जाली हुकूमत के झूठे मुकदमात से दबने वाले नहीं। बानी PTI की रिहाई की तहरीक के लिए खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। PTI क़यादत और कारकुन इमरान खान की रिहाई के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दुनिया के कई मुल्कों को इस वक्त अमन व अमान का मसला दरपेश है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार हुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कबायली जिरके से खिताब। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मेरे दौर में सवात, वजीरिस्तान और मलाकंड में मुशावरत से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बायस 25 लाख अफराद बेघर हुए। तमाम बेघर अफराद को 90 रोज में वापस आबाद किया। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। यूसुफ रजा गिलानी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में बदअमनी की वजह से मुहाजिरीन ने पाकिस्तान से नकल मकानी की। आलमी बरादरी ने अफगान मुहाजिरीन का बोझ बांटने से मुताल्लिक वादे पूरे नहीं किए। IMF ने सनतों को 3 साल के लिए सस्ती बिजली देने का प्लान मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई के हुक्काम IMF को मुतमईन करने में नाकाम रहे। IMF ने वजारत तवानाई से 100% रिकवरी ना होने के बायस पैकेज मंजूर नहीं किया। IMF ने मार्जिनल पैकेज की मंजूरी 100% रिकवरी से मुंसलिक कर दी है। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। S&P ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। S&P का कहना है कि पाकिस्तान की तवील अरसे की क्रेडिट रेटिंग CCC से B- कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, बताइएगा, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी गई है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए, S&P ने रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको अब कर दिया है। S&P का कहना है कि इक्तिसादी सूरत बेहतर होने और बैरूनी लिक्विडिटी खदशात अब काबू में है और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने से बैरूनी खदशात जो है अब उसमें सलाहियत बेहतर हुई है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो CCC+ से B- कर दी है। मुस्तहकम मंजरनामा की वजह से कसीर जैसी और दो तरफा सूरत बेहतर हुई है। पाकिस्तान के लंबे अरसे की जो क्रेडिट रेटिंग है वो CCC से B- की है, जबकि पाकिस्तान की कलील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग जो है वो C से B कर दी गई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। नाज़रीन, के इस बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए नियो न्यूज़।